दयानंद धाम चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्ते। आज मेरे साथ है आचार्य इंद्र जी और आप व्याकरणाचार्य है, दर्शनाचार्य है। आपने अनेक दर्शनों का गहराई से अध्ययन किया है, साथ ही साथ जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष आदि, इनके भी आप अच्छे विद्वान हैं। और एक तरह से कहिए कि आपसे जो भी पूछते हैं तो विद्या से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित, वैदिक धर्म से संबंधित अथवा कोई भी सिद्धांत हो तो आपसे जैसे ही पूछते हैं तो तुरंत जो है उत्तर आप उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसे विद्वान आज मेरे चैनल पर आए हैं। मैं इनका इस विषय में स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और इनसे कुछ जानकारी आज मैं प्राप्त करना चाहूँगा। तो वैसे तो मैं भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और आर्य विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और आर्य गुरुकुलों की परंपरा में पढ़ने पढ़ाने का मेरा कार्य है और आचार्य जी भी आर्य गुरुकुलों से ही जुड़े हुए हैं, आर्य समाज से। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा इनसे यही है, आचार्य जी आप बताएंगे कि आर्य समाज ही क्यों ठीक है? आर्य समाज ही क्यों ठीक है? तो पहले आर्य समाज है क्या समझ लेंगे तो क्यों ठीक है वो भी समझ में आ जाएगा। और आर्य समाज को समझने के लिए सबसे मोटी बात क्या है, हम उनके 10 नियम स्वामी दयानंद ने, जब भी हम किसी समाज को या किसी भी समुदाय को देखते हैं तो वहाँ के नियम देखने होते, सीधी सी बात है। उसकी श्रेष्ठता श्रेष्ठता, सामाजिक श्रेष्ठता श्रेष्ठता व्यक्ति से ना होकर के उनके नियमों से मुख्य रूप से होती है। क्योंकि व्यक्ति तो कोई व्यक्ति विशेष दुष्ट भी हो सकता है और वो श्रेष्ठ भी हो सकता है। हाँ। समाज श्रेष्ठ वहाँ के सिद्धांतों से होता है। समाज वहाँ कि जो उसके सिद्धांत ठीक है तो मतलब समाज अच्छी दिशा में जा रहा है, उसने सोचा है उन नियमों को, तभी तो वो ऐसा बना पा रहा है। उन नियमों को सोच करके वो उन नियमों पर चलने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब समाज श्रेष्ठ पथ की ओर चल रहा है, इसलिए समाज श्रेष्ठ होता है, इसके नियम श्रेष्ठ है। तो आर्य समाज के जो नियम है उन्हें अगर एक बार अवलोकन कर लेंगे तो अपने आप उसकी स्वतः ही श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। जैसे मैं ज्यादा सब नियमों की चर्चा तो कर नहीं सकता हूँ। आर्य समाज का चौथा नियम आप देख लीजिए, सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आर्य समाज का मूल सिद्धांत है क्या कि सत्य को ग्रहण करो और सत्य को छोड़ो। अब इससे अधिक श्रेष्ठता क्या चाहिए? कोई है ऐसा संप्रदाय कह लो, जो आजकल धर्म कहा जाता है वो कह लो, क्या ईसाई इस बात को कहते हैं? वो क्या कहते हैं? बाइबल को मान लो और सबको छोड़ दो। बाइबल पे मान लो, ईसा मसीह को मान लो और सबको छोड़ दो। सत्य को ग्रहण कर लो और सत्य को छोड़ दो ये नहीं कहते। मोहम्मद मुसलमान क्या कहेगा? कुरान को मान लो या हमारे पैगंबर को मान लो, उसको जो भी उनके शब्द होते हैं उस पे ईमान लेके आओ, कुरान में ईमान लाओ, अल्लाह पे ईमान लेके आओ, सत्य पे नहीं। सत्य की कोई नहीं कहता कि सत्य पे ईमान लाओ या सत्य को मानो, सत्य को जानो, सत्य है उसे ही मानना है, सत्य को छोड़ना है। अब किसी भी धर्म को ले लो, अपने गुरु को, अपने ग्रंथ को, अपने भगवान को, जो उन्होंने कल्पना की, जैसे भगवान की जो यथार्थ जो ईश्वर का स्वरूप है उसमें तो श्रद्धा लानी होती है, तो कोई वो भी सत्य स्वरूप ही है। वो सत्य है नहीं है उससे मतलब नहीं है। उनके संप्रदाय ने ऐसा माना है, वो ऐसे भगवान को मानते हैं या ऐसे गुरु को मानते हैं, ऐसे ग्रंथों को मानते हैं, इसलिए आप भी मान लो। सत्य है इसलिए कोई इसकी गारंटी नहीं सत्य ही होगा। तो इसलिए आर्य समाज हम श्रेष्ठ मानते हैं। आर्य समाज कहता है जो सत्य है उसे माननी चाहिए, जो असत्य है उसे छोड़ना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात है, आपने कहा कि आर्य समाज का जो ये चौथा नियम है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में व्यक्ति को सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अब वो सत्य क्या है? वो तो कुरान वाला हो या बाइबल वाला हो या गुरु ग्रंथ साहिब वाला हो या कोई और भी संप्रदाय वाला हो, वो तो ये कहेगा कि बात आपकी ठीक है, आप सत्य को ग्रहण करो, लेकिन सत्य तो हमारे पास है, हमारी बात को ग्रहण करो। वो तो इस बात को प्रस्तुत करेगा तो हमारे सामने। इसका क्या समाधान हो सकता है? सत्य को जानने के लिए कसौटी होती है, प्रत्यक्ष कसौटी है, कुछ अनुमान की कसौटी जाने जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो
एक शब्द प्रमाण भी होता है ना, शब्द प्रमाण तो फिर वही शब्द प्रमाण ही प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो मौजूद चीजें हैं वो प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दो कसौटियों में मुख्य अगर हम कसना सीख गए तो लगभग हमको ज्ञान हो जाएगा। वैसे आप तो पुरुषों का भी उस बात है, आप पुरुष को तो हम कहें, अब ये वही प्रश्न उठ जाता है कि आप है नहीं है, ये आप है ये कैसे, फिर ये प्रश्न उठ जाएगा। तो कुल मिलाकर आना फिर प्रत्यक्ष ही पड़ता है, प्रत्यक्ष और अनुमान में पड़ता है। तो अगर हमने ये दो कसौटियों को समझ लिया कि प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान करना सीख लिया, तो प्रत्यक्ष तो बहुत कुछ हम करते ही हैं, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान भी करना आना चाहिए। तो सही बात है कि वो सभी कहते हैं हम ठीक है, सभी कहते हैं हमारा सत्य है, तो फिर प्रत्यक्ष करके देखना पड़ेगा कि क्या प्रत्यक्ष में इनकी बातें ठीक हो सकती हैं। जैसे हमारे मुसलमानों का है, उनका चौथे आसमान पे सातवें आसमान पे अल्लाह बैठा हुआ है। तो अब सीधी सी बात ये है कि हमने अभी अंतरिक्षयान भी जाते हैं, कहते हैं अंतरिक्षयान के ऊपर जा बहुत सारे यंत्र भी गए देखे, तो सातवां आसमान क्या होता है, सातवां आसमान क्या होता है? तो प्रत्यक्ष से मतलब अभी तक दिखाई नहीं दिया। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष को परिभाषित करें मतलब आंखों से जो देख रहे हैं, आंखों से या एक प्रत्यक्ष अनुमान भी साथ में कह रहा हूँ, अनुमान भी साथ में कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष केवल प्रत्यक्ष नहीं अनुमान भी साथ में लगाया जाएगा। और आंखों से देख रहे हैं या फिर नाक से सूंघ रहे हैं या फिर कान से सुन रहे हैं, वो सारा पांचों इंद्रियां जो हमारी हैं वो जो देख रही हैं वो सारा प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष। जी जी। तो अब जैसे अब उनका कहना है कि सातवें आसमान पे अल्लाह बैठा हुआ है, तो सातवां आसमान क्या होता है हमें कोई समझा दे। ठीक है, अगर कोई सातवां आसमान समझा दे हमें और वहां पे बैठा हुआ दिखा दे, बैठा हुआ है तख्त पर बैठा हुआ है अल्लाह सातवें आसमान पे, तो और वो जन्नत कोई स्थान है। अच्छा, सात आसमान नहीं होते तो एक होता है क्या? एक आकाश है, एक खाली स्थान है, बस आसमान कहते किसको है? खाली स्थान है। अब खाली स्थान में अब उसका सात क्या हो, खाली स्थान है, एक बस ये एक ही हो सकता है वो पूरा मतलब आसमान मतलब खाली स्थान, आसमान का मतलब ये होता है आकाश मतलब खाली स्थान। तो खाली स्थान तो फिर सारा ही है, फिर वो सात कहाँ से हो जाए? वही सारा मिलाकर। अब हम किस आधार पर मान लें कि हम कोई अल्लाह नाम की चीज ऊपर बैठी हुई है, हमारा सिद्धांत क्या है? सिद्धांत कि ईश्वर जो है वो कहाँ पर है? सर्वव्यापक, सब जगह और कैसा निराकार है। ठीक है, तो निराकार तो सब जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें वो तो प्रत्यक्ष से बाहर की बात होगी, तो अनुमान से हम उसे जान लेंगे। प्रत्यक्ष में तो जान नहीं सकते, प्रत्यक्ष से तो बाहर की चीज है। उनकी तो प्रत्यक्ष में कहते हैं सात आसमान, अब सातवां आसमान व्यक्ति गिनेगा। अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि सातवें आसमान पर नहीं। अब ऐसे ये तो चलो और आप पूछिए। अब कई लोग जैसे अभी आपने बताया कि ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है, तो फिर इसमें ये भी कई लोगों की ओर से आक्षेप आता है कि जब सब जगह ईश्वर है तो फिर तो मूर्ति में भी है, तो मूर्ति को हम क्यों नहीं मानते? फिर किस प्रकार से आक्षेप आता है? इसका क्या नई बात आ गई है। हम लोग अभी यहाँ पे थे, तो मूर्ति में भी ईश्वर है, हमारा भी ईश्वर सर्वव्यापक है, तो मूर्ति में भी ईश्वर है, तो हम मूर्ति को पूजा क्यों नहीं कर लेते? तो आखिर वो मतलब कि ऐसी स्थिति लोगों की बन गई है। ठीक है, वो प्रश्न अपने आप में तार्किक है, मूर्ति में सिर्फ क्यों मानना है? पहले तो सही सबसे बड़ी बात यही होती है कि तो मूर्ति से इतना लगाव क्यों है? ठीक है, एक मूर्ति प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देती है तो लगाव क्यों ना होगा? लगाव इतना लगाव क्यों कि मूर्ति में कर लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्यों, क्या समस्या है कि मूर्ति में ईश्वर होते हुए हम उसकी पूजा नहीं कर सकते? तो ईश्वर मूर्ति में क्यों? सब जगह ही है, आपके अंदर भी तो है ना। फिर मैं पत्थर मेरे अंदर है। ठीक है, तो मैं पत्थर की मूर्ति क्यों ढूंढूंगा? मैं जहाँ कोई आदमी दिख जाएगा, जहाँ जो जितने दिख जाएगा उसमें कर लेंगे। तो लेकिन उससे नहीं हो सकता। उसका मुख्य कारण ये है कि अगर हम करना क्या चाह रहे हैं पहले देखना चाहिए। हम जो करना चाह रहे हैं उद्देश्य क्या है हमारा? हम जिससे हम बैठते हैं परमात्मा को, तो स्तुति प्रार्थना उपासना में ईश्वर की करनी है। ठीक है, और फिर उसका स्तुति प्रार्थना उपासना तो चलो हम ईश्वर को सर्वव्यापक मान के कर भी सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात है ईश्वर का संसर्ग प्राप्त करना है। सबसे अंतिम स्थिति क्या है? ईश्वर का संसर्ग प्राप्त करना है। किसको करना है? शरीर को करना है कि शरीर को करना है? आत्मा को करना है। अच्छा, एक बात और बोल देता हूँ कि अगर मूर्ति की ही पूजा करनी है, प्रत्यक्ष की पूजा करनी है, तो वो जो पूजा करने वाले हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लेते हैं।
वो समझते हैं कि मूर्ति है सामने, तो मैं मूर्ति को हाथ जोड़ रहा हूँ, आंखें बंद करके इनको नतमस्तक हूँ, इनको समर्पित हूँ, ऐसी उसकी भावना होती है। मैं आपके सामने खड़े होकर के आप मेरे से बात करने आओ और मैं आपसे बात करने फिर मैं आऊँ आपके पास में, मुझे अपनी समस्या को लेकर के आऊँ और मैं आपके साथ हाथ जोड़ के आगे खड़ा हो जाऊँ, कुछ बोलता रहूँ, तो आपको कितना सहज लगेगा? वो तो सहज नहीं लगेगा, वो तो सहज नहीं लगेगा। तो फिर परमात्मा के सामने आप ऐसे परमात्मा को अपना मूर्ति मान लिया और आप ऐसे आंख खड़े हो करके परमात्मा को मूर्ति मान रहे हो, तब ये बात हो रही है। परमात्मा सब जगह मान लोगे फिर आंख बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप परमात्मा सब जगह मान लिया फिर तो आंख बंद करो, ठीक है, सब जगह ही है, फिर आंख की जरूरत ही नहीं है, आंख का काम खत्म, आंख का काम तब सामने मान रहे हो। तो सब जगह माने करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप मूर्ति में मान के जब करोगे, मूर्ति में ईश्वर है, ठीक है, आप मान लिया मूर्ति में ईश्वर है, तो आप खोल के कर देगा आप। लेकिन आप खोल के नहीं करते, जैसे ही सामने पहुंचते हैं एक बार देखेंगे, एक झलक देख लिया, हाँ, फिर तुरंत आंख बंद कर लेंगे। तो अगर मूर्ति से तरह लगाओ तो मूर्ति से कर लो, फिर क्यों नहीं करते मूर्ति? वो भी नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारे आंखों से देखने का हमारा प्रयोजन है ही नहीं, तो परमात्मा आंखों का विषय है ही नहीं। हम चाहते हैं क्या? हमारे हृदय, हमारा मन, हमारा आत्मा उससे जुड़े, मुख्य रूप से आत्मा। हृदय मन तो मैंने बोल दिया साथ में, जैसे मन से भी हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही अंतिम स्थिति क्या? आत्मा जुड़े। तो क्या हमारा आत्मा यहाँ कोई मस्तिष्क में मानते हैं, कोई हृदय यहाँ पर मानते हैं, अब हमारा आत्मा यहाँ बैठा हुआ वहां के परमात्मा से कैसे जुड़ेगा? आंख तो बंद कर लिया आपने, एक जो सहारा था देखने का, आंखों से बंद कर लिया। अब जो उस मूर्ति में ईश्वर बैठा हुआ है, उससे हमारा मिलन कैसे हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है कि हम उससे मिलन हो जाए? तो कोई तरीका समझ में आता नहीं है। तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ जहाँ पर आत्मा बैठा वहाँ ईश्वर भी है नहीं है? हाँ, क्योंकि सर्वव्यापक है तो ईश्वर है वहाँ। तो फिर ज्यादा अच्छा क्या है? आपको क्या समझना ज्यादा अच्छा लग रहा है? कि वो सामने बैठा है, सामने जिस मूर्ति मार करके पहले तो उसे देख करके उससे जुड़ने का प्रयास किया जाए, और फिर वो भी करते नहीं लोग, करने वाले वो भी करते नहीं है, और वो भी किया जाए, मान लो कोई करे भी, ऐसा नहीं हम तो देख के करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा है क्या? वो ज्यादा सहज होगा आत्मा के लिए, या आत्मा के पास में जो परमात्मा बैठा हुआ वही आत्मा अनुभव करने का प्रयास करे वो ज्यादा सहज होगा? ये ज्यादा सहज होना चाहिए, क्योंकि ये निकट है हमारे, तो जो ज्यादा निकट है, ज्यादा सुलभ है, तो वो करना ठीक है। और इंद्रियों की हम जब आलम्बन लेंगे परमात्मा के विषय में, तो इंद्रियों का विषय तो क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श। हाँ, ये भी एक दार्शनिक सिद्धांत है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श आत्मा किसका विषय है? इंद्रियों का विषय है। तो इंद्रियां किसे दिखाएंगी? रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द को ही दिखाएंगी जी। इंद्रियां कभी परमात्मा को दिखा नहीं सकती। तो कुल मिला के आपको आंखें तो बंद करनी ही होती है, कान तो अपने आप के सुनना, ठीक है, कान वैसे बंद नहीं करते, लेकिन सुनने को उपेक्षा, जो कोई शब्द सुनाई दे रहे हैं, शब्द सुनाई दे रहे हैं, उनकी उपेक्षा करनी होती है। तो अपने आप को तो रोकना ही होता है, इंद्रियों का निग्रह तो करना होता है। योग का अंग है प्रत्याहार, प्रतिआहार। एक तो प्रत्याहार है ना, प्रत्याहार, हाँ, मतलब संकुचित करना। आहार का मतलब क्या होता है? आहार मतलब ग्रहण करना। हाँ। और प्रतिहार मतलब प्रतिहार मतलब निकालना, छोड़ देना, मतलब निकाल देना है, पर उसे रोक देना। आहार मतलब ग्रहण करना, और प्रति आहार है ना, प्रति मतलब उसे छोड़ देना, रोक देना, उसे रोक देना, या उसे उल्टा कर देना, या विचलित कर रोक देना, तो वह हुआ है। प्रत्याहार मतलब क्या? इंद्रियों का जो विषय है उसे रोक देना, तभी हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रत्याहार करना पड़ता है जी। तो योग का तो अंग है कि हमें ये सब चीज छोड़नी पड़ेगी। तो योग के अनुसार तो मूर्ति पूजा तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको आंखों का विषय छोड़ना होगा, रूप नहीं देख सकते आप, मूर्ति को देखना ही नहीं, मूर्ति को देखोगे तो अटक जाओगे आप, ऐसे कान से सुनना नहीं है। तो मूर्ति में तो किसी प्रकार से हमारा मिलन ईश्वर से हो नहीं सकता। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मूर्ति में ईश्वर है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। हाँ, तो ईश्वर को ईश्वर मानो। हाँ, तो मूर्ति में ईश्वर है ही नहीं, मूर्ति तो ईश्वर है नहीं, तो हम देखेंगे किसको? पत्थर को देखेंगे। इसलिए पत्थर से हम उपयोग जो लेना है उसका बहुत कुछ उपयोग हो सकता है, और हमारा मूर्ति से कोई विरोध नहीं, मूर्ति से कोई विरोध नहीं। मतलब महापुरुषों की मूर्ति होनी चाहिए, हमारे जो आदर्श ऋषि महर्षि हुए हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, मूर्ति लेकिन मतलब प्रेरणा की दृष्टि से होनी चाहिए, खूब होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, खूब बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाओ। हाँ,
खूब चौराहे पे लगाओ, सब जगह लगाओ, अच्छी बात है। हम भी अपने जगह जगह चित्र लगाते हैं महर्षि के और महापुरुषों रामकृष्ण के, हमारे यहाँ भी लगे हुए हैं, कई जगह लगे हुए हैं। लेकिन ईश्वर को ईश्वर ही माने और मूर्ति को मूर्ति ही माने। मूर्ति को, दोनों में भेद मूर्ति को क्या किस लिए लगाना चाहिए? मूर्ति हम क्यों लगाते हैं, कोटि चित्र हम क्यों लगाते हैं? कि उससे देख करके उनके जीवन का स्मरण आता है। हाँ, ठीक है। और जैसे योग दर्शन में सूत्र भी है उसके लिए, वीतराग विषम चित्तम, ठीक है। तो ये था ध्यान दो, सूत्र है, अनेक सूत्र है, उनमें से एक मुख्य है। तो वीतराग चित्तम, वीतराग जो लोग हैं, जो बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, उन्हें देख कर क्या होता है, हमें एक हमारे मन की स्थिति अच्छी बनती है। जी जी। और वहाँ यही उपाय दिया गया कि चित्त की जिस प्रकार से अच्छी हो सके, चित्त जिस प्रकार से एकाग्र हो सके, तो हमने शांत एकाग्र मूर्ति के लोग देखते हैं कि इतने महान थे, इतने अच्छे पथ पे चल रहे थे, ठीक है, सत्य के मार्ग में चल रहे थे, तो उन्हें देख के सत्य के मार्ग में चलने की प्रेरणा होती है, धर्म के मार्ग में चलने की प्रेरणा होती है, ठीक है, गलत ना करने की प्रेरणा होती है। और उनके ध्यानस्थ अगर मूर्ति देखते तो लगता है उनको ध्यान आदि करने की प्रेरणा होती है कि जो ऐसे ही इन्होंने इस प्रकार से ध्यान एकाग्र होकर के ईश्वर को किया, प्राप्त किया, तो हम भी ऐसा प्राप्त करें। तो मूर्तियां होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मूर्ति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे परमात्मा मान करके उससे कुछ मांगना, उससे कुछ भेंट चढ़ाना, वो बिल्कुल गलत प्रतीत होता है। मतलब किसी और चलो सिद्धांत के विरुद्ध वो लगता है। एक तो ये तो होगी एक हमारी एक सामान्य बात है, मतलब एक हमारी बातें होंगी। लेकिन आप किसी भी दर्शन को उठा के देख लो, जितनी पद्धतियां दे रखी है उपासना की, वेदांत दर्शन में कुछ पद्धतियां हैं उपासना की, उपनिषद में प्रार्थना की उपासना की पद्धतियां हैं, जी जी, ठीक है। वहाँ कुछ आलम्बन के लिए तो कहा है, जैसे जो सूर्य आदि चंद्र आदि को थोड़ा सा ध्यान आदि करके थोड़ा सा मतलब उस प्रकार से एकाग्र करने, केवल मन को थोड़ा एकाग्र करने के लिए सामान्य स्थिति है वो। लेकिन जो उपासना है उसका सही तरीका तो वही है कि मूर्ति बना करके उसे पूजा करने का कहीं है ही नहीं, हमारे सिद्धांत ही नहीं उस प्रकार का कहीं की, मतलब एक मूर्ति बनाई या पार्थिव बनाया, शिव जी की पिंडी बनाई, फिर उसे फूल चढ़ाए, वो तो हमारे पद्धति कहीं ना पर किसी उपनिषद में मिलती, ना हमने आज तक किसी उपनिषद में देखी। वेदांत दर्शन में उपासना की विधि कुछ है वहाँ मिलती, योग दर्शन पूरा इसी के लिए है, ध्यान उपासना पद्धति के लिए बताता है, ना उसमें मिलती, ठीक है। ना किसी वेद मंत्र में इस प्रकार से हमें समझने में आया कि कहीं इस प्रकार से विधि कर रहे हो कि इस ऐसे करके पूजा करनी चाहिए। ये मूर्ति पूजा जैसे महर्षि ने लिखा है सिद्धार्थ प्रकाश ने, कहाँ से चली, जैन से क्यों चली, वहाँ क्या समस्या क्या थी, सिद्धांत में समस्या क्या थी कि हमारा सिद्धांत क्या है, ईश्वर है, जैन का सिद्धांत क्या है, ईश्वर नहीं। चलो विराम की ओर भी चले, आगे बातचीत चलती रहेगी। तो उनकी यह समस्या ये थी कि उन्हें ईश्वर नाम की कोई चीज थी नहीं, तो उन्हें पूजा कर, अब ये एक लोगों की समस्या होती है ना कोई अपना आलम्बन चाहिए, सहारा चाहिए, स्वभाव होता है मनुष्य का, मनुष्य असुरक्षा महसूस करता है कि ऐसी उन्हें कोई महाशक्ति चाहिए जो इनको पर नियंत्रण कर रही है, वो ऐसी मान के चलते हैं, मानसिकता इस प्रकार की है कि वो एक ऐसी अलौकिक शक्ति के ऊपर जीना चाहते हैं, उसके आश्रय लोग जीना चाहते हैं। अब जो अलौकिक शक्ति हमें ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर ऐसे कोई शक्ति है हम ऐसा मानते हैं, वो तो उन्होंने नकार दिया, उनके सिद्धांत में वो तो नहीं है। अब लेकिन उनकी जो अनुयायी हैं वो किसको माने, तो उन्होंने विचार में वही समझ में आया कि चलो ये जो बुद्ध हैं या फिर महावीर हैं, जो उनके महापुरुष थे, गुरु थे, आचार्य लोग, इनकी मूर्ति बना कर इनकी पूजा कर ले, इन्हीं भगवान मान ले। तो वहां से फिर ये सिद्धांत शुरू हुआ कि चलो इनकी पूजा करो। फिर उनकी देखा देखी बाद में हिंदुओं पर प्रचलन आ गया कि हमारे महापुरुष हैं, राम है, कृष्ण है, जो भी जिसकी अच्छा राम कृष्ण की जो पूजा होती है, हमारे पुरखों में जो भी मर गया है उसी की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। आप देखो गाँव की स्थिति, हर गाँव के अपने अलग देवता, उस तरह राम कृष्ण सामान्य सबके देवता हैं। हर गाँव के आप देखोगे वो उनके थान को पूछते हैं, उसके थान को पूछते हैं, थान बना के रखते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है देखने को मिलती है समाज में। तो मूर्ति पूजा क्यों ना करें, क्योंकि उसमें ईश्वर है, तो ये बात सिद्ध नहीं हो रही है किसी भी प्रकार से। साथ ही साथ जो है आर्य समाज ही क्यों ठीक, इस विषय में भी आचार्य जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आगे भी इस विषय में और जानकारी देंगे, अभी तो शुरुआत है। हम अनेक भागों में जो है वीडियो बनाते रहेंगे इस विषय में। आर्य समाज ही क्यों श्रेष्ठ है, आर्य समाज की ही मान्यताएं क्यों ठीक है, आर्य समाज से ही समाज का संसार का
क्यों उद्धार हो सकता है। तो आचार्य जी ने मेरे चैनल पर जो है समय दिया, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब विराम। और सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है शेयर भी करें, ताकि सभी लोगों को सत्य सिद्धांत की जानकारी हो सकती है। सबको सादर नमस्ते।